मुद्रा दक्षिणा के रूप में मिला, ला करके मैंने यहाँ पर लगा। बाबा जी ने कथा सुना था, लेकिन उनका नाती अगर 50 वर्ष के बाद आएगा तो उसके बाबा की स्मृति हो जाया करेगी कि मेरे यहाँ से ऐसी भावना हुई। आप किसी भी प्रकार की औषधि प्राप्त करना चाहेंगे, ये आश्रम आपको मुहैया कराएगा। हमारा अगला मिशन ये भी है कि समाज में आजकल किसान अपने अपने खेत को बचाने के लिए ये जो धारदार तार लगा रहे हैं, इससे गौ माताएं आए दिन कट रही हैं और उन गौ माताओं को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि पेट पापी होता है। इसको नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप शुक्ला, आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज़। आज हम बालपुर आए हैं। परसोनी पुरवा में एक महामृत्युंजय आश्रम है। महाराज जी हैं नीरज माधवाचार्य जी महाराज। आज हम उनसे मिलेंगे और इस महामृत्युंजय आश्रम के बारे में जानेंगे और कुछ बात और करनी है जो कि सनातन पे हो रही इस समय टीका टिप्पणी। लोग जो है सनातन को बहुत ज़्यादा छेड़ रहे हैं और वो है हिंदू धर्म से, फिर भी हिंदू धर्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज हम महाराज जी से जानेंगे। तब तक हम आप लोगों को आश्रम दिखा रहे हैं कि महाराज जी ने कितना समय खर्च किया है और आश्रम को बनाया है। यहाँ महाराज जी का महामृत्युंजय आश्रम बना है, ये देख लीजिए सामने। और मतलब यहाँ लगता है ऐसा कि काफ़ी समय खर्च हुआ है। देखिए महादेव की जो मूर्ति है वो बहुत ही विचित्र मूर्ति बनी है। और मतलब यहाँ जो फूल और फल और जो जितने पेड़ और जितने आश्रम बने हैं, ये देखिए सामने दिखाए कैमरामैन अर्जुन जी। देखिए कि मतलब बहुत ही बढ़िया यहाँ लगता है कि समय खर्च हुआ है। और महाराज जी जो है कि बहुत ही बढ़िया यहाँ सारा व्यवस्था कर दिए हैं। हम डायरेक्ट महाराज जी से मिलते हैं और जानते हैं सनातन धर्म के बारे में। जिन जिहादियों ने और जिन लोगों ने बोलना शुरू किया है, हम उनसे मिलते हैं। महाराज जी मिल गए हैं। महाराज जी प्रणाम। का प्राप्त हो रहा है। मृत्युंजय आश्रम सनातन धर्म से मुक्त ही समर्पित। यहाँ पे शुक्रवार को रामचरितमानस से सत्संग होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री पंडित नीरज माधवाचार्य जो भागवताचार्य हैं और रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, एक अच्छे वक्ता हैं। उनके द्वारा जो है कथा प्रवचन किया जाता है और एक समाज को एक अच्छा संदेश दिया जाता है, इसको और आगे बढ़ाने की प्रयास चल रहा है। तो महाराज जी ने बताया। और हम अब लाते हैं आप लोगों को पंडित नीरज माधवाचार्य जी महाराज से, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं। महाराज जी प्रणाम। गोंडा जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोंडा जनता की आवाज़, जो आप लोग समाज की इन दिशाओं पर ध्यान देते हैं। आपका चैनल दूर दूर तक सामाजिक भावनाओं को लेकर के चल रहा है। पहली बार तो आप सभी को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आश्रम का निर्माण, इस आश्रम की पृष्ठभूमि का संचालन सन 2009 में हुआ था। हमारे इस पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे मंदिर कई बने हुए हैं। उन मंदिरों पर पूजा अर्चना और साप्ताहिक मेला जो कुछ लगता है, ये लगाया जा रहा है, ये हो रहा है, उन सबको देखा गया। लेकिन समाज में देखा कि कुछ ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ पर बैठ करके हम सब लोग अपने दुख को, पीड़ा को या अपने ऊपर हो रहे इधर उधर की बातों का समाधान करने के लिए हम लोग को एक ऐसा स्थान बनाएं जहाँ बैठ करके चर्चा कर सकें। उस स्थान को बनाते समय मेरे मन में ये भी नहीं आया था कि केवल हम सनातनियों को ही बुला लेंगे। हम सबका सम्मान करना चाहते थे, सब लोगों को साथ में जोड़ करके चलना चाहते थे। अब जिनके रक्त में ही विकार आ गया है, जिनके बुद्धि में ही विकार आ गया है, वो कुछ बोल करके हमसे जुदा हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं, जाने दीजिए। लेकिन सनातन ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। सनातन साक्षात प्रकृति है और प्रकृति ही परमात्मा है। इस आश्रम को बनाने का यही उद्देश्य था। समाज में देखा गया कि 200, 400, 500 लोग इस बालपुर के क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर बैठ करके चर्चा कर पाएं। हमारे समाज में तमाम ऐसे लोग होते हैं जिन पर आए दिन कठोरतम कार्रवाई बिना मतलब की हो जाती है। समाज के धनिक वर्ग उनको सताया भी करते हैं, नुकसान पहुँचाने की। उन लोगों को जोड़ा गया, उनको नज़दीक लाया गया कि आपकी सहायता समाज का कोई कर पावे न कर पावे, लेकिन राम जी सरकार जरूर करेंगे। भोलेनाथ का एक स्वरूप महाकाल का है, मृत्युंजय का है। ये आप लोग जो देख रहे हैं, भगवान मृत्युंजय का यह पावन स्थान है। यहाँ पर वो साक्षात विराजमान है। यहाँ पर हमने प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 108 प्रकार के वृक्षों का रोपण किया है, जो आप लोगों के सामने है। हरित पट्टी, हरित क्रांति जो दिखाई दे रही है, इन सबों में आपका सहयोग रहता है, समाज का सहयोग रहता है। और सप्ताह में प्रति शुक्रवार को हमारे यहाँ बैठ करके
200-400 की संख्या में भक्तजन सत्संग भी किया करते हैं। समाज का हर वर्ग आकर के उस व्यासपीठ को ले सकता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि लोग थोड़ा ऊंच नीच की भावना किया करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सनातनी हो गया, सत्संगी हो गया और सनातन के रक्त को वो संवर्धित करना चाहता है, वो इस आश्रम में स्वागत है। वो व्यासपीठ पर भी बैठ सकता है, व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहता है। हमारे इन प्रेमियों में हमारे यदुवंशी भाई हैं, हमारे क्षत्रिय भाई, हमारे वैश्य बिरादरी हैं, समाज का कोई भी जो सनातन का शाखाएं हैं, वो सब लोग आकर के प्रेम पूर्वक बैठ करके सत्संग करते हैं। और मिशन मेरा ये है, विचार मेरा ये है कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, एक दिन सबके जीवन का इति होता है, लेकिन हम सब कथा भागवत करना, यज्ञ अनुष्ठान करना। आज तक हमारे समाज में तमाम कथाएं हुई, तमाम सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, तमाम भागवत कथा हुई, दक्षिणा मिला, उनको ले जा करके सब लोग अपने अपने समृद्धि में लगाए। लेकिन मेरा विचार है कि मैं भागवत कथा करके आता हूँ, आपके घर का कोई छोटा मोटा अनुष्ठान होगा, उन सारे द्रव्य को, उस दक्षिणा को मैं इस आश्रम को ही आहूत करता हूँ कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जिस घर में भागवत की कथा हो जाने के बाद में कुछ मुद्रा दक्षिणा के रूप में मिला, ला करके मैंने यहाँ पर लगा दिया। बाबा जी ने कथा सुना था, लेकिन उनका नाती अगर 50 वर्ष के बाद आएगा तो उसके बाबा की स्मृति हो जाया करेगी कि मेरे यहाँ से ऐसी भावना हुई थी। आप किसी भी प्रकार की औषधि प्राप्त करना चाहेंगे, ये आश्रम आपको मुहैया कराएगा। हमारा अगला मिशन ये भी है कि समाज में आजकल किसान अपने अपने खेत को बचाने के लिए ये जो धारदार तार लगा रहे हैं, इससे गौ माताएं आए दिन कट रही हैं और उन गौ माताओं को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि पेट पापी होता है। इसको भरने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। हम लोग मानव हैं, भूख लगेगी तो हो सकता है किसी से छीन करके खा लें, तो पशु हैं, हमारी गौ माताएं जाती हैं और पीछे से अगर कोई उनको डांट देता है, सिर निकालते समय उनके गर्दन कट जाती हैं। तो ये प्रार्थना है कि अगर कहीं ऐसी गौ माताएं दिखाई पड़ती हैं तो उनको हम ला करके इस आश्रम में उनका मरहम पट्टी ट्रीटमेंट जो कुछ हमारे लायक होगा हम करने का विचार करते हैं, क्योंकि गाय समृद्ध होगी तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। ये गोपाल का देश है। आज सबके लिए लोगों के पास संपत्ति है, लेकिन बूढ़े माता पिता और गौ माता, इनकी तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। उन्हीं लोगों को मैं पाने का, उन गौ माताओं का सेवा करने का बीड़ा उठाया हूं। और इसमें समाज के तमाम लोग ऐसे हैं कि जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। और समस्त सनातन बंधुओं से मुझे अपेक्षा भी है कि समय समय पर मुझे जो आवश्यकता हुई वो आएगी। और आपके चैनल से तमाम लोग हमको देख रहे होंगे, आपसे भी प्रार्थना है कि आप जो भी आपके इष्ट मित्र हैं, जो भी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आश्रम में आकर के समय समय पर हमें सुझाव दें। हो सकता है मेरा अकेला विवेक कार्य न कर पा रहा हो, अभी अवस्था भी कम है, तो हम उनसे सहयोग की अपेक्षा भी करते हैं। हमको आकर के अपनी बुद्धि बताएं, अपना सलाह बताएं, उसको लेकर के मैं समाज को और सनातन को संपुष्ट करने का जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए आप हमारा सहयोग दें। और आपको पा करके आश्रम के परिसर में बहुत बहुत आपका साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत आपका नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महाराज जी, दिल्ली में आप देखे होंगे कि एक राजेंद्र पाल गौतम है, जो कि कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। मैं मतलब उन्होंने सारे देवी देवताओं को बताया कि मैं नहीं मानता हूँ। तो आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इस पर बस मुझे केवल इतना कहना है कि भाई हाल ही में बस 2-4 महीने में 14 नवंबर से गेहूं की बुआई प्रारंभ होगी। तो उस गेहूं के खेत में आप चाहे जितना बढ़िया मिट्टी उर्वरा बना लीजिए, लेकिन जिस प्रकार का बीज आप जमीन में डालोगे उसी प्रकार का पौधा उत्पन्न होगा। तो भले ही गौतम लिख रहे हो या का कैसे हो, मुझे तो लगता है कि उनके डीएनए में कहीं दोष आ रहा है। अगर वो सनातन के होते तो सनातन का व्यक्ति ऐसा बोल ही नहीं सकता है। उनको पहले जा करके अपने माता पिता से पूछ लेना चाहिए, क्या मैं सही सही आपका संतान हूँ? इसके बाद की बहस बाद में होगी। वो हमारे सनातन से है ही नहीं है, भले ही वो हिंदू माँ के यहाँ पैदा हो गए हैं, लेकिन उनकी मति विखंडित है, क्योंकि रक्त जिसका रक्त है उसके पक्ष में बोल रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छे से बोला है। राजेंद्र पाल गौतम तक अगर जो हमारी आवाज़ पहुँचे तो वो अपने इस दिमाग का एक्सरे करवा के और फिर से टेस्ट करवा ले। आप लोगों को मिला रहे हैं प्रागदत्त मिश्रा जी से, और हम इनसे जानते हैं कि सनातन धर्म के बारे में जो हो रही टीका टिप्पणी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी गोंडा जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो धर्म पे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अब धर्म पर टीका टिप्पणी तो सदैव होता आया है और ये है हर युग में रहा है, हर समाज में रहा है। इस पर कहना क्या है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनके अंदर जैसा विचार होता है। अभी सत्संग हमारे यहाँ हो रहा था, आपने शायद आपका आगे हैं, शायद आपने सुना भी हो, हमारे महाराज जी बोल रहे थे कि जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसे विचार के लोगों के साथ बैठेंगे, जिस समाज में हम अपने ज़्यादा समय देंगे, वहाँ से जो कुछ हमें मिलेगा उसी के अनुसार हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी आगे। एक है
सुशांत बौद्ध। सुशांत बौद्ध जो धैर्येंद्र के शास्त्री के ऊपर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं, जो कि आप देखे होंगे बागेश्वर धाम जी, से जी। महाराज जी हैं, जी। आप उन पे क्या कहेंगे? अब ये लोग बहुत आगे क्या कहें, यूट्यूब के माध्यम से इन लोगों का प्रचार प्रसार चल रहा है जी, मात्र। जी। अब इनकी असलियत क्या है, इनके नजदीक तो हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, जी। लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि ये लोग आपस में ही टकरा रहे हैं। जी। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, जी। किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं और असलियत इनकी क्या है। तो उनके जो नजदीक लोग होंगे वही समझ पाएंगे कि है क्या। हम लोग तो बहुत दूर हैं। हम लोगों का मात्र एक मकसद है हमारे इस क्षेत्र में कि 7 दिन भगवान के संकीर्तन होते हैं, राम नाम का सत्संग होता है, और वो 7 दिन इस क्षेत्र में सोमवार से और इतवार तक लगातार हर जगह जहां आप खड़े हैं यहाँ शुक्रवार को हर दिन होता है। हम लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, राम नाम का प्रचार कर रहे हैं, और राम नाम से मुक्ति है ऐसा लोगों को समझा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय ऐसे लोग दें। बाकी ये बड़े लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्या बात करते हैं, ये जाने, इनका नहीं, काम जैसे जाने। आप धर्म, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये लोग अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? अब हम क्या अगर हम कह दें कि ये बुरा कर रहे हैं तभी अच्छा नहीं लगेगा। भैंस को नहीं मानेंगे हम, किस भगवान को नहीं मानेंगे हम, राम लक्ष्मण सीता जी को नहीं मानेंगे, आप इस पे क्या कहेंगे? अब वो नहीं मानेंगे, क्या उनकी विचार है? उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। जी। वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं शायद, या उन्होंने इतिहास की जानकारी नहीं ली, या त्रेता युग से आज तक की जितनी व्यवस्थाएं बनी है भगवान के अवतरण की उसके संबंध में उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं। अब क्या उनकी मानसिकता है, वो कहाँ जाना चाहते हैं वो जाने, उनका काम जाने। इस संबंध में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। एक चीज मैं जानता हूँ कि काहू बैठन कहा न वोही, और राखी को सके राम कर द्रोही। जो राम का द्रोही है वो रह नहीं सकता, उसे कोई रोकने वाला है वह नहीं। जयंत को कहीं जगह नहीं मिली, वो तीनों लोग 14 भुवन में भागता भागता फिरा, यहाँ तक कि उसके पिता ने, शंकर जी ने, ब्रह्मा जी ने, किसी ने आश्रय नहीं दिया। और अंत में हुआ क्या कि उसे वापस भगवान के शरण में ही आना पड़ा। तो ये क्या अखंड ब्रह्मांड नायक है, उसके लिए क्या कौन सा शब्द लेता है भैया, अब हम क्या बताएं, उसके लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं कहने की। एथिक है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे मिश्रा जी। हम हिंदुओं में एक है क्षमता, जो किसी पे ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। इनके कहने का मतलब